नमस्ते छात्रों। लोक भारती हिंदी के तीसरे पाठ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घनश्याम अग्रवाल। इनका जन्म 1942 में अकोला में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। आपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने। यह रहा उनका जीवन परिचय। आगे यह एक हास्य व्यंग निबंध है। लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में दर्शाया गया है। पाठ की शुरुआत करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यहाँ पर बताया गया है कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच भाषण चल रहा था। पूंजी मतलब धन, पूंजीवादी लोग मतलब खुद के लिए जो धन संचय करते हैं वो, और समाजवादी मतलब समाज को साथ में लेकर जो काम करते हैं उनको समाजवादी कहते हैं। यहाँ पर समाजवादी लोग और पूंजीवादी लोग, इन दोनों लोगों के बारे में भाषण हो रहा था। लेखक और अन्य लोग यह भाषण सुन रहे थे। भाषण हो जाने के बाद लेखक अपने साइकिल पर जा रहे थे। तभी उसी समय एक कार आगे से आ गई। दोनों ने भाषण सुने थे। पूंजीवादी और समाजवादी का प्रभाव उन पर था, जिनके कारण उनके अंदर एक प्रकार का जोश आ गया था, और जोश के कारण वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। फलस्वरूप क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया और लेखक की टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद वहाँ पर जब एक्सीडेंट हो गया था, तब आजू बाजू में बहुत सारे लोग थे, और उनमें से कुछ इंसानियत, जिनके अंदर इंसानियत थी, वो लोग आगे आए और लेखक की तरफ दौड़े। आगे उन्होंने बताया है, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ाई गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? यहाँ पर बताया है इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू में। लेखक कहते हैं कि दुर्घटना के बाद, जब उनकी दुर्घटना हुई उनको मालूम था, लेकिन उसके बाद उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो बेहोश हो गए थे, और जब उनकी आँख खुल गई तो उन्होंने अपने आजू बाजू में कुछ परिचित कुछ अपरिचित चेहरे देखे। लेखक की आँख खुलने के बाद जो उनकी तरफ देख रहे थे, उनके चेहरे पर हास्य आया कि हाँ चलो ये होश में तो आ गए। लेकिन लेखक ने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहते हुए मतलब इसका मतलब मराठी में विवळत, मतलब टांग टूटने के कारण उनको दर्द हो रहा था, इसके कारण वो कराहते हुए बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ। आगे देखो, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में
एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। यहाँ पर बताया गया है कि लेखक को होश आने के बाद उन्होंने जब लोगों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो लोगों ने जवाब क्या दिया, आप एक प्राइवेट अस्पताल में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ लेकिन एक पैर टूट गया है। तब लेखक की नज़र अपनी टांग के ऊपर गई। उनकी एक टांग टूट गई थी और एक टांग सही सलामत थी, और जो टांग टूट गई थी वो एक स्टैंड के सहारे लटक रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि उनके दिमाग में आया कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ऐसे उनके समझ में आ गया। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही वो कांप उठे, मतलब डर गए, क्योंकि एक तो अस्पताल का नाम सुनते ही हम डरते हैं, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल तो बहुत खतरनाक होता है, ऐसा उनको लगता है।